हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूके ट्रिपल एससी द्वारा 31 दिसंबर 2023 को वीडियो वीपीडीओ की जो भर्ती परीक्षा है वह उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित की गई, जिसकी प्रोविजनल आंसर की भी आयोग द्वारा एग्जाम के कुछ क्षण बाद ही आपकी अपलोड कर दी गई थी। बट जो प्रोविजनल आंसर की आयोग द्वारा अपलोड की गई है उसमें काफ़ी त्रुटियां हमें देखने को मिली। पिछली बार भी जब स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा करवाई गई थी तो उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस थे, कुछ के आंसर आयोग द्वारा डिलीट कर दिए गए थे एंड कुछ क्वेश्चन रिवाइज भी हुए थे। तो इस बार मैं आप सभी लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट जिन भी प्रश्न पर आपको लगता है आयोग द्वारा जिनका गलत उत्तर दिया गया है, ठीक है, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आयोग द्वारा गलत आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन तो आपके रिवाइज्ड आंसर की में रिवाइज होकर इनका सही आंसर आ जाएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं। ऑलराइट, जिनमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं तो ऐसे प्रश्न आयोग द्वारा डिलीट कर दिए जाते हैं, जिनके नंबर सभी को मिलेंगे या क्वेश्चन वह पूरे आउट ऑफ योर टोटल स्कोर वो हट ही जाएंगे। ऑलराइट, तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दैट जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे 63 से 68 की जो यह रेंज है एज पर प्रोविजनल आंसर की, इस रेंज में लाई कर रहे हैं एंड उन्हें लगता है दैट आयोग द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वह गलत हैं एंड इनके द्वारा जो आंसर मार्क किए गए हैं ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वह सही है, तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट आप अपने ऑब्जेक्शंस जरूर रेज करें। ऑब्जेक्शन फाइल करने की लास्ट डेट आप सभी लोगों को पता है, वह है 6 जनवरी 2024, यानी कल 5 बजे तक आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसलिए आप किसी के भरोसे ना बैठें। यदि आपको लगता है दैट आपका जो सिलेक्शन है वह डेंजर में है, कहीं आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक ना जाए, तो आप सभी लोग जरूर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए जितने भी कंक्रीट प्रूफ्स हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, या जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के प्रूफ्स नहीं है, एस्पिरेंट्स ने लिख के भी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में वह कंपाइल करके ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से वह जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है वह वहाँ से एक्सेस कर सकें। द यूज़र नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC एग्जाम्स 2023, जहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं उन सभी के पीडीएफ प्रूफ्स आपको जो स्टूडेंट्स द्वारा ही कंपाइल किए गए हैं सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका बस यही काम होगा दैट आप लॉग इन करेंगे यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे एंड वहाँ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो आपको सभी प्रूफ्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बिसाइड्स समय समय पर मैं यूके ट्रिपल एससी एज वेल एज यूकेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, बीट हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, यूके जीके, आपका करंट अफेयर्स हो गई, बोथ नेशनल एज वेल एज योर उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इन सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं स्पेशली फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, समय समय पर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज उनसे काफ़ी प्रश्न आपको एज इट इज़ ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वह है दैट जनरल मेल की आपकी फाइनल कट ऑफ आफ्टर जनरल मेल की फाइनल कट ऑफ आफ्टर योर रिवाइज्ड आंसर की, यानी कि जब सारे ऑब्जेक्शंस आयोग कंसिडर कर लेगा कितनी जा सकती है। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस किया था दैट जब पिछली बार आपकी सीट्स अराउंड 900 थी तो जो कट ऑफ गई थी दैट वाज क्लोज टू 69-70। इस बार आप सभी लोगों को पता है जो सीट्स हैं दैट आर अराउंड 229। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मानना है दैट कट ऑफ तो आपकी एनी डे 75 जाएगी या 73 जाएगी, इस तरीके से स्टूडेंट्स का बोलना है। बट मुझे लगता है जो आपकी कट ऑफ इस एग्जाम की एज पर योर प्रोविजनल आंसर की, जो कि आयोग द्वारा अभी रिलीज कर दी गई है, जो जाने वाली है, दैट विल बी अगेन क्लोज टू 67 ±2, यानी कि हो सकता है 69 चले जाए, हो सकता है 65 चले जाए। बट देखिए, ये जो मैं आपको 67 ±2 बता रहा हूँ यह कट ऑफ है एज पर योर प्रोविजनल आंसर की। जैसे ही आपके जो आंसर रिवाइज होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर रिवाइज होने, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, तो जैसे ही यह ऑल्ट्रेशन का काम होगा तो हो सकता है जिसके अभी 68 आ रहे हैं वो 63 पे आ जाए, जिसके 63 आ रहे हैं वो 68 पे आ जाए एंड ये वाला इंसान सिलेक्शन ले जाए। इसलिए आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शन जरूर रेज करने हैं एंड इसीलिए मैं बार बार अपने चैनल पर यह वीडियो बनाता हूं जहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं दैट किन प्रश्न के चांसेस हैं जो आयोग द्वारा डिलीट कर दिए जाएंगे यदि आप ऑब्जेक्शन अच्छे तरीके से रेज करते हैं, या कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आयोग द्वारा गलती करके गलत आंसर दिया गया है एंड उनका आंसर रिवाइज होने वाला है। इन सभी के प्रूफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो 2 प्रश्न आपके साथ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये तो शॉर्ट एक का आंसर आपका रिवाइज होने वाला है एंड एक प्रश्न जो है आपका वह आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ऋषि गंगा मीट्स विद गंगा एंड ऋषिकेश, ये तो सही नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर केदार गंगा मीट्स विद गंगा एंड गंगोत्री, ये भी सही नहीं है। स्टूडेंट्स का बोलना है जो गंगा का हमारा उद्गम स्थल है वह है देवप्रयाग, बिकॉज वहाँ तक वह गंगा नहीं कहलाती है।
केदार गंगा भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे गंगा नहीं होना चाहिए था, भागीरथी होना चाहिए था। हनुमान गंगा मीट्स विद अलकनंदा इन हनुमान चट्टी। अब ये बोल रहे हैं दैट जो हनुमान गंगा है वह आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ना कि अलकनंदा की। दो जो आपका हनुमान चट्टी है या आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेटेड है, एंड बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर के पास आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेटेड है। हालांकि जो हनुमान गंगा का जिक्र है वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं देखने को मिला एज फार एज अलकनंदा रिवर इज कंसर्न, बट ये हमें देखने को मिला है काफ़ी सारी बुक्स में दैट हनुमान गंगा आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न में आपके तीनों स्टेटमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग जो आयोग को भी कंसिडर करना चाहिए, जब हमने प्रॉपर्ली ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। एंड ऐसे जो प्रश्न जहाँ पे मल्टीपल आंसर सही हो जाएंगे वह आयोग द्वारा डिलीट कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये प्रश्न जो है जाहिर तौर पर आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बिसाइड्स जो ये वाला प्रश्न है जो कि अर्ली किंग्स ऑफ कत्यूरी मेड अस्कोट देयर कैपिटल, इसमें यह भी स्टेटमेंट गलत है। अस्कोट हिल्स वाज द सोर्स ऑफ रिवर गोमती दैट मर्ज इन द रिवर काली, ये भी गलत है, बिकॉज जो गोमती नदी का सोर्स है दोज आर द हिल्स लोकेटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों गलत हैं। आयोग द्वारा मेरे ख्याल से जो आंसर दिया गया है दैट इज ऑप्शन सी, बट इसका आंसर आयोग द्वारा रिवाइज कर दिया जाएगा, एंड जो करेक्ट आंसर इसका आपको रिवाइज आंसर की में मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, बोथ आर रॉन्ग। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी सी मार्क किया होगा एंड वो अपना स्कोर पॉजिटिव लेके चल रहे होंगे, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने डी आंसर मार्क किया है जो कि सही भी है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग, उनका अभी ये नेगेटिव हो रखा है। तो देखिए कट ऑफ किस तरीके से ऑल्टर कर जाती है लास्ट मोमेंट पे, यदि एक प्रश्न के वेटेज से भी आपका सिलेक्शन इधर उधर हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ समय समय पर दैट बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज करें, प्रोविजनल आंसर की को एनालाइज करें, एंड जहाँ पे आपको लगता है दैट आयोग द्वारा मिस्टेक की गई है आप मेरे तक उस स्टेटमेंट या जितने भी क्वेश्चंस हैं पहुँचाएं, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आयोग द्वारा उनका संज्ञान लेके वह सभी प्रश्न सही कर दिए जा सकें। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन था आपका जिसमें मायावती आश्रम के आगे आपको मैच दिया गया था चंपावत से, झंडा मेले के आगे देहरादून से मैच था, एंड चैती फेयर के आगे आपको काशीपुर से मैच था। तो आंसर उसका दे रखा था ऑप्शन डी विच इज़ 3-4, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मानना है दैट मायावती आश्रम जो है दैट इज लोकेटेड इन योर चंपावत डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो 2 वाला ऑप्शन है ये भी सही होना चाहिए, यानी कि 2, 3, 4 सारे ही जो 3 है ये सही होना चाहिए, जबकि जो ऑप्शंस थे उनमें 2-2 के पैर में आपके ऑप्शन दे रखे थे। तो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोलना है दैट ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, बट देखिए ऐसे प्रश्न में आप कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज आयोग गोज फॉर द मोस्ट सुटेबल आंसर, एंड मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे था वो यही था 3 and 4, बिकॉज जो मायावती आश्रम है इट इज़ नीदर लोकेटेड इन योर चंपावत नीदर इन लोहाघाट। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें रहने वाला था दैट इज योर ऑप्शन डी विच इज 3 and 4 एज पर द आंसर विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कमीशन इन प्रोविजनल आंसर की। तो बहुत कम चांसेस हैं आयोग इसको इंप्रूव करेगा, बट जो 2 प्रश्न मैंने आपको लगाए एक तो यहाँ पे डिलीट होने वाला है एंड एक का आंसर रिवाइज होगा। इसी प्रकार एक जनरल हिंदी का जो पोर्शन आया था उसमें एक क्वेश्चन है जहाँ पे रूपक और मानवीकरण को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी स्टूडेंट्स में, उसका अगेन वह भी क्वेश्चन जो है वह काफ़ी डाइसी है, आयोग द्वारा उसका भी संज्ञान लेके उसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू एक और आपका प्रश्न था इन योर जनरल स्टडीज़ पोर्शन जो कि रिलेटेड था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से लेके। अब इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को उसमें मैच कर दिया था द मराठा के साथ, जबकि बाल गंगाधर तिलक का मैच आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के साथ होना चाहिए बिकॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। एंड इवन आप अगर इनकी वेबसाइट पे चेक करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जिनके साथ इन्होंने इनका मैच किया है उनके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पेज पे ऑफिशियल हैंडल पे मिलेगा नहीं, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मानना है दैट गोपाल कृष्ण गोखले ने आगे चल के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। बट अगेन ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है आयोग द्वारा नहीं डिलीट करा जाएगा या इसमें आंसर रिवाइज करने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, बिकॉज अगर होगा तो यह प्रश्न डिलीट ही होगा। बट अगेन मुझे नहीं लगता दैट इसमें भी आयोग द्वारा आंसर चेंज किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न जो था आपका दैट वाज रिलेटेड टू पंचबद्री, जिसमें बोला गया था कौन सा पंचबद्री नहीं है, उसका आंसर जो आयोग ने दे दिया वह दे दिया ध्यान बद्री। मुझे लगता है जब उन्होंने यह आंसर दिया है तो यह कंसिडर करके दिया है दैट यहाँ पे होना चाहिए था योग ध्यान बद्री, बट ध्यान बद्री नहीं होना चाहिए थे। बट अगेन मुझे लगता है इसमें चारों ऑप्शन सही थे बिकॉज यदि आप बुक देखेंगे जिसका ऑलरेडी मैं प्रूफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ एंड इसी के माध्यम से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपने ऑब्जेक्शन भी रेज करें, तो प्रोफेसर डी शर्मा की बुक है जहाँ पे वह जिक्र करते हैं पंचबद्री का, तो वहाँ पे पंचबद्री का जिक्र करते हुए वे उसको योग ध्यान बद्री न लिखते हुए ध्यान बद्री ही लिखते हैं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है इस प्रश्न पर भी आयोग द्वारा जरूर संज्ञान लिया जाएगा, बट अगेन इट इज़ कम्प्लीटली अप टू देम बिकॉज योग ध्यान बद्री आपको कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेगा एंड ध्यान बद्री आपको प्रोफेसर डी शर्मा की बुक में देखने को मिलेगा। बट हमारा काम क्या है दैट जिन एस्पिरेंट्स ने अच्छे से तैयारी करी है एंड उन्हें लगता है दैट ध्यान बद्री ही उन्होंने पढ़ा था तो वो जरूर इसमें ऑब्जेक्शन रेज करें, एंड आई एम श्योर अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो आयोग इसका जरूर संज्ञान लेगा। इसके अलावा फिर कुछ प्रश्न थे जहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आयोग द्वारा कंसिडर किया जाएगा। एमएसएमई पॉलिसी था जिसका ओनली वन करेक्ट दे रखा है, जहाँ पे इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था दैट अकॉर्डिंग टू एमएसएमई पॉलिसी 2015 उत्तराखंड हैज़ बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट।
बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट ढूंढ के लाए जहाँ पे लिखा हुआ है दैट 4 जोन्स में क्या बांटा गया है। बट आप देखिए जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें क्लियर कट मेंशन है 16th पैराग्राफ के अंडर दैट 5 जोन्स में एमएसएमई पॉलिसी डिवाइड करती है उत्तराखंड को। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे जो रिसेंट में आयोग द्वारा जो गवर्नमेंट द्वारा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में डेटा दिया गया है या जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनमें क्लियरली जब मेंशनड है तो मुझे नहीं लगता कोई भी गुंजाइश है आयोग द्वारा ऐसे प्रश्न चेंज किए जाएंगे। तो मैक्सिमम आपके कौन कौन से प्रश्न मैं बता देता हूँ। एक तो एक कत्यूरी वाला, इसका आंसर रिवाइज होना है। इसके अलावा जो ऊपर ऋषिगंगा वाला क्वेश्चन है वह डिलीट होना है। 2 प्रश्न यह हो गए। इसके बिसाइड्स जो बद्री वाला क्वेश्चन है, ध्यान बद्री वाला, हो सकता है वह प्रश्न आयोग डिलीट कर दे। ऑलराइट, 3 प्रश्न आपके ये हो गए। रूपक वाणीकरण वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया आपके 4 प्रश्न। एंड एक मायावती आश्रम वाला हो जाएगा। या तो फिर या एक आता था फांसना शिखर शैली में, जागेश्वर मंदिर को भी उन्होंने ऑल ऑफ द अब करेक्ट उसमें माना है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं दैट जागेश्वर मंदिर जो आपका उस स्टाइल में नहीं बना है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा तो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से कुछ के प्रश्न आपके डिलीट होने एंड कुछ आंसर रिवाइज होने। तो जो अभी आपके मार्क्स 63 बन रहे हैं हो सकता है वो 68 हो जाए। 68 वाले के कहीं ना कहीं मार्क्स आपके इतने ही रहें या कम होके 68 भी हो जाएं यदि आपने ऑलरेडी इस तरीके से अपना आंसर स्कोर प्रोविजनल आंसर की से बनाया है दैट आप उनको ऑलरेडी करेक्ट मान के चल रहे हैं जो आयोग द्वारा डिलीट किए जाने वाले हैं। तो ऑल राइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग। एंड अभी आपको आगामी परीक्षाओं पे फोकस करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ यूकेपीएससी की भर्तियां देखने को मिलेंगी जिसमें फॉरेस्ट रेंजर, लॉगिंग ऑफिसर की पोस्ट हैं। इसके अलावा आपको यूकेएसआई की जो भर्ती परीक्षा है जिसका काफ़ी लंबे समय से एस्पिरेंट्स हमारे प्रदेश में वेट कर रहे हैं उसकी भर्ती परीक्षा भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बस एक ही काम करना है जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, आपको तैयारी में लगे रहना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना। यदि कुछ एस्पिरेंट्स के किसी कारणवश इस एग्जाम में कम मार्क्स भी रह गए एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है एज पर द प्रोविजनल आंसर की, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलरली अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर इस साल में 2024 का जो साल है उसमें जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आएंगी कहीं ना कहीं आप जरूर सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है वह साकार कर लेंगे। ऑल राइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू UKSSC एज वेल एज UKPSC एग्जाम्स आप तक समय समय पर पहुँच पाएँ एंड आप जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनसे अपडेटेड रहें। All right, aspirants, all the very best. Keep learning. Shall see you in the next video.